Good evening. Hope you all are good and trying your best for CBSE 2026. CBSE एग्जाम सीरीज में अब मूविंग चार्ज के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इजी पार्ट है और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है और न्यूमेरिकल्स। उसी दो तीन क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जो ऑलमोस्ट गारंटीड है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि a bar magnet of magnetic moment 0.32 joule Tesla inverse is placed in certain space having magnetic field 0.15 Tesla। तो अब पूछ रहा है कि for which orientation bar magnet would remain in stable equilibrium and unstable equilibrium. Also find potential energy in each case। हम जानते हैं कि अगर ये बार मैग्नेट है तो S से N इसकी डायपोल मोमेंट ऐसे एक्ट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इसी के अलोंग है, एंगल बिटवीन देम मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो ये क्या होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। और अगर 90 पे हो तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी और अगर 180 पे लेके जाए तो मैक्सिमम वर्क डन होगा, देन इट विल रिमेन इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो लिखेंगे व्हेन a magnet is aligned with the direction of magnetic field means angle theta is zero, then it will remain stable. That is, potential energy U is minus mb cos zero। cos zero 1 होती है, कैलकुलेट करेंगे इट इज -4.8 10 to the power -2 joules। सेकेंड पार्ट अनस्टेबल के लिए कि when we rotate it by 180 degree then maximum work is done, it will remain most unstable which is U2। फॉर्मूला सेम है -mb cos 180। cos 180 इज 1, तो सॉल्व करने से ये +4.8 10 to the power -2 जूल आ गई। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है कि ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स इन द स्पेस मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इज 0.22 टेस्ला। कहता है व्हाट वुड बी द वर्क डन if it is moved perpendicular to the applied magnetic field and opposite to the applied magnetic field. Also find torque in both the cases। तो वर्क डन की फॉर्मूला सिंपली हम अप्लाई करेंगे जो कि होती है mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। m गिवन है, b गिवन है। cos थीटा 1 जीरो क्यों है? क्योंकि शुरू में तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, बाद में इसको परपेंडिकुलर करना है, मतलब 90 डिग्री पे लेके जाना है। तो cos जीरो माइनस cos 90 सॉल्व करके ये बन जाती है 0.33 जूल। सेकेंड में कह रहा है कि ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड मतलब 0 से 180 करना है, तो एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 180। एम बी की वैल्यू डाल दी, कॉस 0 इज 1, कॉस 180 इज -1। सॉल्व करने से ये पॉजिटिव 0.66 जूल्स आ गई। दोनों केस में हमें टॉर्क भी बोला गया है, तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या होती है? टॉर्क इज एम बी साइन थीटा। इफ यू अप्लाई दिस एम बी साइन थीटा वैल्यूज डालें तो फर्स्ट केस में परपेंडिकुलर मीन्स 90, सॉल्व करके इट इज कमिंग आउट टू बी 0.33 न्यूटन मीटर। देन एम बी साइन 180 वैल्यूज डाल के साइन 180 जीरो, तो ये हो जाती है जीरो। होप थोड़ा हेल्प कर पा रहा हूं आप सबको। लेट अस सी नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है सोलेनॉइड है जिसमें 2000 टर्न्स है और इनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.6 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर है और करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 4 एम्पेयर। सबसे पहले कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करो।
मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला है NIA। N गिवन है 2000, I is 4 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस मच। जो सॉल्व करके 1.28 आ गई है। और एक बात बहुत ध्यान देना है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है ये थोड़ी स्पेशल यूनिट है, विच इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो इसको जरूर याद रखेंगे। डायपोल मोमेंट की तो कूलम मीटर होती है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूला के बेसिस पे आई से एम्पेयर और एरिया से मीटर स्क्वायर आती है। देन सेकेंड पार्ट है कि अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7.5 10⁻⁻² टेस्ला अप्लाई किया गया सेम स्पेस में एट एन एंगल 30 डिग्री, तो नेट फोर्स बताओ। तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स वुड बी जीरो। बस लिख देना है कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द स्पेस इज यूनिफॉर्म, सो फोर्स एक्टिंग वुड बी जीरो। एंड फिर टॉर्क भी पूछा गया है, तो टॉर्क की फॉर्मूला लिख लेंगे mb sin थीटा, विच इज mb sin 30। तो m की वैल्यू डाल दी, फील्ड की वैल्यू डाल दी, और sin 30 की वैल्यू 1/2 डाल दी। सॉल्व कर दिया तो दिस इज 4.8 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if magnetic field of 0.25 Tesla acts in certain space at 30 degree and a bar magnet having torque 4.5 10⁻⁻² joule, no, Newton meter, then find a magnetic moment of that magnet। तो सिंपली टॉर्क की फॉर्मूला लिख लेंगे, which is mb sin theta, and therefore m will be tau upon b sin theta। tau given है 4.5 10⁻⁻² divided by b is 0.25 sin 30 डिग्री। सॉल्व करने से इट कमिंग आउट टू बी 0.36 जूल टेस्ला इनवर्स, राइट। तो ऐसे इस पोर्शन से छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, फॉर्मूला बेस होते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करें, और इसमें ज़्यादा कुछ इफ्स एंड बट, ज़्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं कर सकते क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को, ऐसे ही आना होता है। तो you can score good marks if you do similar numericals and questions. Thank you so much for watching. May God bless you.